एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय और 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर जब रोमियो की पत्री पौलुस ने लिखी है तो सबसे लास्ट में एक आखिरी निर्देश रोम के कलीसिया के नाम लिखा है और ये जो आखिरी निर्देश है ये सभी मसीही विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा निर्देश है, बहुत बड़ी बात है। हमें इसे समझना होगा। आज के परिवेश में जब हम देखते हैं बहुत सारे झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं, अलग अलग भरमाने वाली शिक्षाओं को लाकर लोगों को शारीरिक रूप से बाइबल के थ्रू शिक्षाएं देकर उन्हें जो शरीर की जो आशीषें हैं उनमें फंसा करके शिक्षा दे रहे हैं। इस विषय में यहां पर पौलुस ने बहुत पहले ही रोम की पत्री लिखते हुए आखिरी निर्देश में लिखा है। यहां पौलुस लिखते हैं, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो यही हो रहा है आज, और यही रोम की कलीसिया को पौलुस ने लिखा है कि जो शिक्षा तुम्हें दी गई है उसके अलावा तुम्हें अगर कोई और शिक्षा दे तो उन्हें तुम ताड़ लेना, उनको परख लेना। तो यहां पर पौलुस मसीही विश्वासियों से ये कह रहे हैं, यदि तुम्हें बाइबल के अलावा अगर कोई दूसरी शिक्षा दी जा रही है जो बाइबल के वचनों के अनुसार नहीं है, तुम्हें दूसरी ही शिक्षा दी जा रही है, इस शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा उत्पन्न जो आशीषें हैं उसके द्वारा दी जा रही है, तो उन्हें ताड़ लेना, उन्हें परख लेना, क्योंकि यह शिक्षा बाइबल के द्वारा नहीं दी जा रही है। और ऐसा हम कब करेंगे? जब हम बाइबल को अध्ययन कर चुके होंगे, बाइबल को पढ़ चुके होंगे, तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि कौन सी शिक्षा बाइबल की है और कौन सी शिक्षा बाइबल की नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए, जिससे हम बाइबल की शिक्षाओं को सही रूप से समझ पा रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यदि बाइबल को छोड़ कोई और शिक्षा तुम पा रहे हो तो समझ जाओ, उन्हें ताड़ लो, उन्हें परख लो, क्योंकि ये लोग मसीह यीशु की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं, ये अपनी जीविका के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं कि भोले भाले लोगों को बहका दे रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग वचन में नहीं प्रबल हैं, उनको बहका रहे हैं, बाइबल की शिक्षाओं से भटका करके दुनियावी शिक्षाओं में उन्हें लेकर के आ रहे हैं अपने फायदे के लिए, ताकि उनका धंधा चमक सके। बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं आजकल वचन को बेचने का कार्य हो रहा है, वचन को बांटने का कार्य नहीं हो रहा है, वचन को बेचने का कार्य हो रहा है। आशीष मिलेगी अगर आप हमारी सभा में आएंगे। 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस है, 500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है, आशीष मिलेगी। आइए आशीष को खरीद लीजिए 1000 रुपए में हमारी सभा में आके, आत्मिकता को खरीद लीजिए 500 रुपए खर्च करके हमारी सभा में आके। तो क्या हम आत्मिकता बेच रहे हैं? क्या हम आशीषें बेच रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचन को बेच रहे हैं? यहां पर पौलुस कहते हैं कि वो लोग बाइबल से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो अपने पेट की सेवा कर रहे हैं, वो मसीह यीशु की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो क्या जो बाइबल के वचन हैं वो बेचे जाते हैं? क्या बाइबल के वचन जो है सेल किए जाते हैं? क्या आत्मिकता खरीदी जाती है? नहीं, आत्मिकता खरीदी नहीं जाती, आत्मिकता बांटी जाती है, इनवाइट किया जाता है। अगर आप कोई सभा कर रहे हैं तो आप इनवाइट कीजिए। जो लोग पहले से ही आत्मिकता के भूखे हैं वो लोग तो पैसा खर्च करके आपके पास आ ही जाएंगे, लेकिन उन तक जाइए, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के बीच में जाना जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, या उन लोगों के बीच में चाहिए जैसे पौलुस ने कहा कि वो परमेश्वर के धुनी तो हैं। जैसे पौलुस अपने कुटुंबियों के लिए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर की धुन में है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। ऐसे लोगों के बीच में जाइए जो खोटे सिक्के हैं, जो मसीही विश्वासी तो हैं लेकिन सत्य रीति से वचन को नहीं जानते हैं, उन्हें इनवाइट कीजिए। उनसे आप कहेंगे आइए, 1000 रुपए खर्च करिए, 500 रुपए खर्च करिए, आप आत्मिकता को पाएंगे। तो क्या वो आएंगे? अरे अपनी तरफ से उन्हें इनवाइट कीजिए, उनके पास जाइए। परमेश्वर अपने कार्यों के लिए इंतजाम कराते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचनों को सेल कर रहे हैं, अपने पेट के लिए अपना कार्य कर रहे हैं कि आत्मिकता को बेच रहे हैं, वचन को बेच रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो अपने पेट के लिए कार्य कर रहे हैं, ना कि मसीह के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। ये हमें ताड़ना होगा, ये हमें परख करनी होगी, पवित्र आत्मा से मांगना होगा। अभी ये इश्तिहार देखा मैंने तो मेरा दिमाग पूरी तरह से एकदम से ऐसा उसमें आया कि वहां लिखा था कि एंट्री फीस 1000 रुपए और 500 रुपए।
एंट्री फीस, उस सभा में जाने की एंट्री फीस जो है वो 1,000 रुपए और 500 रुपए है। तो आप सोचिए 1,000 रुपए और 500 रुपए क्यों है? चलिए एक रेट होती, 1,000 रुपए होते तो समझ में आ रहा है, 500 रुपए होते तो समझ में आ रहा है, 1,000 रुपए और 500 रुपए अलग अलग रेट क्यों है उस सभा के? आपने सोचा है क्यों? मैं आपको बताता हूं। जो 1,000 रुपए पे करेंगे वो सभा में आगे बैठेंगे और जो 500 रुपए पे करेंगे वो सभा में पीछे बैठेंगे। तो आत्मिकता का भी रेट तय हो गया कि जो पैसे ज्यादा देगा वो आगे बैठेगा, ज्यादा आत्मिक हो जाएगा, और जो पैसे कम देगा वो पीछे बैठेगा, वो कम आत्मिक होगा। क्या हो रहा है ये? पौलुस ने 2000 साल पहले ही रोमियो की पत्री में ये रोम की कलीसिया को लिख दिया है कि उस शिक्षा के विपरीत जो तुम्हें दी गई है, अगर उसके हट के तुम्हें कोई शिक्षा दे तो उन्हें ताड़ लेना, उन्हें परख लेना, उनसे दूर हो जाना, उनसे अलग हो जाना, क्योंकि ये लोग मसीह के लिए नहीं बल्कि अपने पेट के लिए काम करते हैं। भोले भाले लोगों को, सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं, दुनियावी बातों में बहका देते हैं कि तुम आओ, तुम्हें ये चीज मिलेगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, तुम आशीषित हो जाओगे। ऐसी बातें कह के उन्हें लुभाते हैं। उस अनंत जीवन के उस खजाने से वो उन्हें दूर कर देते हैं। दुनियावी जो नाशवान चीजें हैं उसमें उन्हें फंसा देते हैं। हम प्रचार करें अनंत जीवन का, हम प्रचार करें हमेशा हमेशा के जीवन का, हम प्रचार करें पापों की क्षमा का, हम प्रचार करें उसके प्रेम का, हम प्रचार करें आनंद और शांति का, धीरज का, जो एक मसीही विश्वासी को इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। हम प्रचार ये ना करें कि तुम्हें नौकरी लग जाएगी, ये तुम्हें पैसा मिल जाएगा, कि तुम्हारी चंगाई हो जाएगी। बेशक ये सारी चीजें होंगी, लेकिन पहले हमें उसके स्वर्ग के राज्य की खोज करनी पड़ेगी। पहले हमें अपने जीवन में वो प्रायोरिटी लानी पड़ेगी जो प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। वो कर्तव्य, वो आत्मिक सेवा लानी होगी जो हमें पौलुस ने यहां पर बताई है कि एक मसीही विश्वासी की आत्मिक सेवा क्या है। तो ऐसे लोगों से बचे रहो। ये बहुत ही जरूरी चीज है, हमें समझना होगा। ऐसे लोगों से बचना होगा जो वचन को बेच रहे हैं, जो वचन को बेच के उसका बिजनेस कर रहे हैं अपने पेट के लिए। काश सभी मसीही विश्वासी सब मिलकर ऐसे ग्रुप बनाएं, सारे के सारे मिलकर ऐसी कलीसियाएं बनाएं, ऐसे झुंड बनाएं जो ऐसे भेड़ियों को पूरी तरह से पर्दाफाश करके सच्चा प्रचार कर सके। ये मेरी प्रार्थना है और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग अपनी निजी प्रार्थनाओं में इस प्रकार से इन बातों को, इन विषयों को याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे झूठे लोग खड़े हो गए हैं जो मसीही विश्वासियों को भरमा रहे हैं। खासकर उन लोगों को जो सीधे मन के हैं, जो भोले भाले हैं, जो वचन को नहीं जानते, मसीह के प्यार को नहीं जानते, मसीह के उस आने के मकसद को नहीं जानते। ये मसीही विश्वासियों में भी हैं। वो मसीह के नाम को तो जानते हैं, मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्हें मसीह के आने का असली मकसद नहीं पता है। मसीह इसलिए नहीं आया है कि वो हमें इस दुनियावी चीजों में बहुत ज्यादा खुश और आनंदित कर दे। वो इसलिए आया है कि हम अनंत जीवन को पाएं और बहुतायत से पाएं। हम अनंत जीवन को पाएं और बहुतायत से पाएं उस जीवन को जो वो देने आया है, हमेशा हमेशा का, ना जहां भूख होगी, ना प्यास होगी, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, हमेशा आनंद होगा, ना वहां आंसू होंगे। परमेश्वर का डेरा हमारे और आपके बीच में होगा। वो मृत्यु से हमें पार करने आया है, हमारे पापों की क्षमा हमें देने आया है, वो हमें वचन के द्वारा आनंद देने आया है, वो शांति देने आया है, वो धीरज देने आया है, वो संतुष्टि देने आया है, वो मगनता देने आया है, जो जिस कारण हम इस धरती पर उस आशा के द्वारा जीते हैं, जो आशा प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिलने वाली है। तो हमें यह समझना होगा, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करना होगा कि वाकई में कौन ऐसा है जो आत्मा को, आत्मिकता को बेच रहा है, कौन ऐसा है जो वचन को बेच रहा है। उन्हें ताड़ लो और ताड़कर उनसे दूर हो जाओ और अपने आप को ऐसा प्रबल करो कि स्वयं अपनी आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करके, अपने आप को आत्मिक सेवा के लिए तैयार करके आत्मिक सेवा के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ हम देखते हैं आखिरी निर्देश प्रभु यहाँ पर रोमियो ने माफ कीजिएगा, पौलुस ने रोमियो की पत्री को लिखा है। और उसके बाद हम 21वें वचन से जब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, मेरे सहकर्मी तिमुथियुस का और मेरे कुटुंबी लिक्यूस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। यहाँ सारे अभिवादन करते हैं। और लास्ट में 25वें वचन में पौलुस कहते हैं, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास की आज्ञा मानने वाले हो जाए। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर यीशु मसीह के युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। तो यहाँ पर इसी
आशीष वचन के साथ हम अपने रोमियो की पत्री को कंप्लीट किया और हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी बातों को यहाँ पर हमने रोमियो की पत्री में सीखा है कि हम कैसे अपने कर्तव्यों को जो हमारे कलीसिया के प्रति है, परमेश्वर के प्रति है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, राज्य के प्रति है, वो कैसे हम अपने जीवन में ला करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकते हैं, वो सारी बातें सीखी हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमने रोमियो की पत्री को यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम पहला कुरिन्थियन उसके पहली पत्री से अध्ययन शुरू करेंगे। और जैसा मैंने पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय का एक कंक्लूजन का संदेश आपको दिया था, और मैं चाहूंगा कि आने वाले शुक्रवार को यानी परसों मैं 8वें अध्याय से लेकर 16वें वचन तक की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उनको कंक्लूजन के रूप में आपके बीच में लेके आऊं, ताकि आप उसे सुने और सुन करके वो सारी शिक्षाओं को एक सार में रखकर याद रख सकें, अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए। तो हम शुक्रवार को एक कंक्लूजन का संदेश लेकर के आएंगे। अध्याय 8 से लेकर 16 के बीच में जो जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसके विषय में हम बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और परमेश्वर के इच्छा से, उसके अनुग्रह से हम मंडे से जो पहला कुरिन्थियन है, पौलुस प्रेरित की कुरिन्थियों के नाम जो पहली पत्री है उसका अध्ययन शुरू करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपनी आत्मिकता में बढ़ाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।